ही पता चलता है एक ज़रिया, ठीक है, कि आप एक मीडियम बन रहे हो। ये इंग्लिश वर्ड है मीडियमशिप, ठीक है। बाकी इफ़ आई से तो ये आप एक दूसरी दुनिया से, या जैसे हम जो लोग इंसान हैं या जो डॉग्स हैं या नहीं हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसको अपने नेकेड आई से उसमें बोलते हैं। कुछ लोग आपके इस दुनिया से गुजर चुके हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने को मीडियमशिप बोलते हैं। स्नेक, किसी की भी स्पिरिट से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और ये बहुत ही रियल चीज़ है। और ज़्यादा रियल है कि कई बार पूरा उस इंसान का हुलिया, कि वो कैसा दिखते थे, कैसा स्मेल तक आ जाती है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता था, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो जब उनके स्पिरिट आए आपसे बात करने, तो वो स्मोक भी आपको जो है, इलायची खाता था, तो उसकी भी आपको वो फील आपको हो जाए। ऐसी चीज़ है जो कि मेरी लाइफ में मेरे डॉटर के बर्थ के बाद ज़्यादा आई है। मतलब इससे पहले ना मुझे हमेशा एक जिसको बोलते हैं ना, चीज़ें खिंचती थी, मैं करती थी बहुत सारी मोडालिटी। चीज़ बताती हूँ, मेरा बर्थडे जिस दिन था 26 अक्टूबर को, और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का भी बर्थडे मेरे मेरे बर्थडे वाले दिन आए, बट एक कितनी पॉसिबिलिटी, दिवाली वाले दिन ही उसका एक बर्थडे हुआ मेरे, और शी वॉज बॉर्न ऑन माई बर्थडे। एंड तब से जो मेरी लाइफ के अंदर शिफ्ट हुआ है एक एनर्जी लेवल, क्योंकि जो मेरी डॉटर थी वो मेरे पिछले लाइफ टाइम में मेरी मदर चलता है, एंड वो मेरे को एक मदर की तरह ही केयर करती है कि शी इज़ 3, मैं उसका इतना ध्यान नहीं रखती, मुझे लगता है जितना वो मेरा। एक्चुअल अवेकनिंग बोलते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक था, हार्ट अटैक आया था मुझे, डिले थे जिसको बोलते हैं ना। लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, वो तो मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। कि स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी मेरे को जनरेशन बाय जनरेशन पास हुई है, वो तो फॉर श्योर है। लेकिन मीडियमशिप एक ऐसा गिफ्ट है जो मेरे को मैं अपने पास्ट लाइफ के अंदर भी यही काम करती थी, इसी प्रोफेशन। ये एक चीज़ बहुत मेरे को भी इंटरेस्ट करती है, क्योंकि मेरी फैमिली में मीडियमशिप कोई नहीं कर सकते हैं। और इससे जितना मैं आपसे आसानी से बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आसानी से इसको करते हैं मीडियमशिप को, लेकिन हर किसी का करने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन जेन्युइन सोर्सेज बहुत कम है। मुझे बताओ कि आपको किसके है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इंस्टाग्राम पे जाके स्टॉक कर आ जाओगे, ठीक है। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ना, मुझे आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताओ, मेरे को कुछ भी नहीं बताओ, तो मैं उनसे वो जैसे बैठ जाते हैं, मैंने अपनी कैंडल लाइट करी या दिया लाइट करा, ठीक है, लिया कि आप मेरे को, इसमें वैसे कई तरीके होते हैं करने के, मैं कई तरीके करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट से परमिशन ली, पर वही क्लाइंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कोई अपने भाई के लिए करा रहा है, कोई अपनी पे होने चाहिए, या फिर इन लाइव इन पर्सन होने चाहिए, ठीक है। और उनकी मुंह से उनकी परमिशन जो है, वो प्रेयर पढ़ती हूँ, प्रोटेक्शन है। ये एक हिंदू निकली थी, पर हम इंडियंस आपको पता है हम कुछ प्रिजर्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर एक लिंडा हावे मैम है, इन्होंने इस प्रेयर को प्रिजर्व पे से आई, क्योंकि पहले इसको हम एक तरीके से भृगु संगीता के नाम से जानते थे हिंदुइज्म के अंदर। इससे काफ़ी आशिक रिकॉर्ड्स है, हर चीज़ को जैसे करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंपल। क्लाइंट की परमिशन ली, अब क्लाइंट ने मुझसे मैंने उनसे नाम बोला, तो उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स ओपन हुए, तो मैं अपनी आइज़ क्लोज करती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे सिर्फ आइज़ क्लोज करके दिखता था, अब मेरे को आइज़ ओपन में भी दिखना, फील। अपनी आइज़ बंद करी लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मुझे कुछ विजन्स दिखते हैं। कोई या तो हर किसी का डिफरेंट होगा। जैसे अब ये जो मेरे पास पर्टिकुलर पर्सन है, अपने उनके फादर नहीं रहे लेट्स से, ठीक है, तो वो अपने आप ही उनके फादर दिख जाएंगे, तो मैं बोलूँगी अभी कुछ नहीं बताओ, तो मैं पहले उनका हुलिया वगैरह, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि किसी के नाम से थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा आपको कि चलो ये मराठी है या ये पंजाबी है, तो उससे ऑपोजिट भी चीज़ें दिखी हैं, जो मैं खुद बताते हुए सोचती हूँ कि ये लॉजिकल माइंड कई बार एक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर ना तो कि आपके मुंह से वो नहीं निकलता जो आपकी बॉडी बोलना चाहती है, वो निकलता है जो क्लाइंट ना वहीं एक बिलीफ के अंदर आ जाता है, हाँ। एंड वो उसी मोमेंट से ना कई बार तो रोना या ऐसे भी इमोशंस उनके स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे डैडी हैं। इससे क्लाइंट का सबसे पहला ट्रस्ट बनता है, एंड कई बार तो स्पिरिट ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देता है, और कई बार वो क्लाइंट वन बाय वन अपने जैसे डैडी से बात करते हैं। इसके अंदर ना हम स्पिरिट को बुला के, जैसे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आप परेशान कर रहे हो स्पिरिट्स को बुला के, ठीक है, क्योंकि उनको अलग दुनिया में उसके बाद जाना होता है, और उनको ऐसे अच्छा तरीका ये है जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। बहुत और होंगे, बट मैं किसी स्पिरिट को धरती पर नहीं बुलाती, ठीक है, कि मैं उनको बुलाऊँ, वो परेशान हो, उनकी आत्माएं भटकें, नो। इसके अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी में जाती हूँ, और वो एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी पे जाते हैं जिसको बोलते हैं 7। हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं, और वो स्पिरिट भी अर्थ ले लिया हो,
लेकिन उसकी एनर्जी कॉन्वर्सेशन होगी ना शायद कि आप फ़ोन पे भी इतनी रियल कॉन्वर्सेशन वो उस टाइम पे ऐसे एक रेयर केस सिनेरियो में हुआ है जहाँ पे स्पिरिट बहुत क्लोज टू माई बॉडी था, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि स्पिरिट मेरे अंदर आ गया, ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसके अंदर जैसे स्पिरिट की जो एनर्जी है, लेकिन इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने तेलुगु लाइंस पूरी बोली हैं और मेरी क्लाइंट मेरे को बोल रही है कि मैम आप तेलुगु बारी तो इतना, मतलब मैं अपनी मम्मी की रीडिंग कर रही थी, मम्मी के रिकॉर्ड्स रीड कर रही थी और मैं क्या करा कि जैसे ये होता है ना अपना वॉइस रिकॉर्डर, मेरी आंखें बंद थी, उन्होंने ढूंढा, वो एक मेरी क्लाइंट है, वो मेरे पास आई तो उनके घर में किसी को एक इशू रहता था, वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते थे नॉर्मल लोगों से, ठीक है। और वो बहुत ही बुरा जैसे कर्स वगैरह नहीं बताया था, वो उसकी एक वन ऑफ द मासीज थी कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कलेश एंड ऑल दैट स्टफ रहता था। तो उसने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और उसने कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे कि एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज में जैसे चुड़ैल वाला फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर लिया कि ये हो गई, वो कोई भी मतलब एकदम से फ्रीक आउट हो जाएगा। लेकिन ये एक इतनी सेफ जगह है, होते हैं लव्ड वंस होते हैं, तो वो ना आपको का सबसे पहला ये होता है फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट। हमें फियर तो करना है, जो दिख रहा है ना, जैसे कि अगर आपको ऐसे दिखना है कि क्रोकोडाइल आ रहा है आपको खाने या वॉट इंटरनेट यूनिवर्स में हो रही है, अब वो आपको मैं हैरी पॉटर के अंदर ना लिटरली एक ऐसा दिखाते हैं कि वो जाके देख रहा है, एक चोगा सा उसने पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर फ्यूचर को जाके देख रहा है, तो वहाँ पे उसको कोई हैरी को भी नहीं देखा, पे बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे 3D मूवी देखने गई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं। जब पूरी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर होते हैं, तो उसका भी एक तरीका है, गॉड की लाइट, भगवान की लाइट की तरफ बोलते हैं, उसमें भेज सकती हूँ, एंड वो फिर उस इंसान को बॉदर नहीं करेगा अगर कर रहा है तो। नेगेटिव वो लेडी बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे मेरे को लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब चिपट गई या वटेवर। तो उसने बोला कि अगर तुमने इस घर को बचाया या अगर तुमने इसके इस कर्मा के अंदर अगर तुमने कुछ भी इंटरफेयर करा किसी तरीके से तो देन यू आर गॉन, कांट डू एनीथिंग। मैं किसी और के कर्मा के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने उससे काफ़ी माफ़ी मांगी, क्लाइंट के भी अच्छा मैं क्लाइंट को बोलती हूँ अब माफ़ी मांगा होता है, किसी का बच्चा चुरा लिया होता है, कुछ भी। कई बार ऐसे क्लाइंट्स का ऐसा भी होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग नॉर्मल, तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करा था अपने, ये आई थिंक परसों की रीडिंग के अंदर ये वाला आया है, तो अबैंडन कर दिया था, तो दैट्स द रीज़न कि उनको इस लाइफ टाइम स्पिरिट से जाके फॉरगिवनेस मांगते हैं। जैसे कई बार लोग अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है वो बच्चे की एनर्जी उसको नहीं पता, वो तो तैयार था इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने उस घर के ना कुछ बुरा नहीं करना चाहते आपके साथ। ये तो जैसे किसी ने भगवान जी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, उसका ये लिखा हुआ था कि हम तो आपको बड़ी अच्छी लाइफ देंगे, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि उसने सुसाइड कर ली, उस ट्रैक के साथ धोखा करा, गलत करा, तो अब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए नया, मतलब आपने वैसे भी सुना होगा कि वैसे भी अगर किसी के माइंड में, मैं एक मैसेज देती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, जो दुनिया है उसके अंदर आप इतना भटकोगे, एंड कुछ इस तरीके की भी हमारे इंडिया में लोग प्रैक्टिसेस करते हैं कि उन स्पिरिट्स को फिर पकड़ के ना ऐसी प्रैक्टिसेस कर मैजिक टाइप्स कराते हैं जिसके अंदर स्पिरिट्स को पता ही नहीं होता है कितनी लाइफ टाइम में कैद है, इनको सन ही नहीं पता चलता कि कौन सा सन चल रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे ये सन चल रहा है। बहुत ही कॉमनली सुना होगा, आजकल तो सबको काफ़ी पता चल गया, 7 चक्रा। हमारे यहाँ पे ना एक एंटीना है, एक तरीके से उसको बोलते हैं सोल स्टार चक्रा, जिससे आप एक एंटीना की तरह कनेक्ट हो सकते हो। तो उन लोगों के पास भी एंटीना है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, वो हमारे स्पिरिट जी किसी ना किसी लाइफ टाइम से आपको कनेक्ट बता रही हूँ, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को ना एक प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये एक कोई ऐसा है मेंटली, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से काउंसलर की से हेल्प लेना होगा। लेकिन अगर ये कोई चीज़ आपको एनर्जी तंग कर रही है तो ये तो आपकी, मैं बोलूँ 3 सेशंस के अंदर स्पिरिट एनर्जी जो है रिमूव करने का एक तरीका होता है, जिसमें अगर आपके बॉडी पे जिन भी है, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, ये सेशन। बट उसके लिए हमें ये पता करना ज़रूरी है कि एक रेमेडी बताऊँ इस चीज़ के लिए। जैसे अगर किसी को ऐसा फील होता है तो नरसिम्हा भगवान है, ठीक है, तो उनको लायन गॉड भी कहा जाता है। वो डर है, ठीक है, मन में कोई भी डर है, मतलब कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये रात को मेरे सपने में ना आ जाए, तो एक है, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, और बोल नहीं सकते ना तो उसको YouTube पे प्ले कर दो। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मित्रो मृत्युम यमामृता,
ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। आजकल मैं पता है फ़ोन क्यों बताती हूँ, क्योंकि हम सारा टाइम तो फ़ोन देखते हैं अपना, है ना। पहले मैं बोलती अपने घर के इस दीवार पे लगाओ, अब वो कितनी बार देखो। सो इवन जो लोग को साइकोसिस होता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको ना विजन्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली रियल नहीं होते। अगर आप ये करोगे तो इसको बोलते हैं एक तरीके से साइको स्पिरिचुअल हेल्थ। हाँ, भगवान है ना, जैसे हर भगवान की अपनी क्वालिटी होती है। शेर कैसे होता है, पाड़ के ना वो बिल्कुल ही आपका फियर को वो कर देगा, तो ये ना आपके अंदर एक वो लेकर निडर बनाता है आपको, आपके मन से डर को निकाल। कि मेरी फैमिली के ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, ठीक है, और तो मैं ना स्पेल्स भी, अब तो मैं से आपने देखा होगा लोग बहुत जला के और भगवान जी के आगे एंड डिफरेंट एंजल्स के आगे पूजा करते हैं। अब इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में लोग यूज़ करते हैं, बट स्पेल का मतलब है एक वर्ड स्पेल। तो मैं तब स्पेल्स भी करती थी, अब तो मैंने करने छोड़ दिए, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने स्पेल करा फिर खुद से कि ये जो एनर्जी है रिमूव हो जाए मेरे घर में, नेगेटिव। इधर को आउटसाइड इंडिया सेटल होना था, ठीक है, तो उसने कई सब लोगों को बता दिया, जैसे हम बोलते हैं ना, हो गया। और वो 1 महीने तक बहुत बहुत बीमार हो गया। विधि हमें समझ नहीं आ रहा था जाएगा कैसे, ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना नज़र लग जाती है, वही वाली चीज़। तो मम्मी उसका काढ़ा बना रही थी, ठीक है। मैं किचन में गई, मैंने कहा इतना, मैं किचन में वैसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ, बट मैं उस दिन गई देखने, उसके अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कहाँ से आ ही नहीं सकती। और मम्मी ने खुद, उस मम्मी यहाँ सारे काम ना बिल्कुल नाप तोल के करती हैं, वो गड़बड़ कर नहीं सकती। उन्होंने 1 चम्मच निकाल के ऐसे डाला है और वो इतना डार्क हो जाएगा, वो कोई डार्क चलेगा ही। अब जो जिसकी जॉब होगी वो तो अपना देखेगा ही। तो मैंने चेक वगैरह करा कि ऐसा है, ठीक है, ऐसी मतलब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर जो मेरी बेटी का जो टॉय अजीब सा फील होने लगा, तो मैं दीदी को जो साफ़ करती है ना घर, मैं उनको बोलने, दीदी यहाँ से साफ़ करो, तो कहते साफ़ तो है। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, इसलिए फिर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है ना, हम खुद नहीं उस चीज़ तरीके से। कैंडल जला के, आसान भाषा में बता रही हूँ, भगवान के आगे कैंडल लगाई और मैंने बोला भगवान जो भी है ऐसे कर हम जैसे दान करेंगे या जो भी मैंने बोला होगा उस टाइम पे, तो मैंने वो कैंडल जलाई। अब कैंडल की ना एक शेप बनकर आई भालू जैसा, और उसमें एक हार्ट जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी डॉटर का ना एक टॉय है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, उसका पूरा हार्ट है, उसका पूरा कान जैसा लग रहा था। बट फिर वही होता है ना कि यार मेरे मन में तो नहीं वहम हो रहा, क्योंकि जब अपने, जैसे मैं बता रही हूँ ना, जब खुद में आती है ना, एक पर्सन को ज़्यादा डर लगता है। आपको उसकी फ़ोटो भेजी, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये क्या है। तो उन्होंने ना पूरा उसको ड्रॉ कर जैसे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में एक ऑप्शन टाइप होता है ना, उन्होंने उसको ड्रॉ कर भेजा। एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट उस टॉय के अंदर। एंड उस टॉय की पिक्चर होगी ऑनलाइन या जो भी, कैसे भी किसने कैसे करा, क्या करा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं गई। उस टाइम पे तो था कि इसके अंदर से एनर्जी निकालो। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट से, अब रीडिंग करते वक्त भी ऐसा लग रहा था यार कैसे करूँ, क्योंकि जब सर में दर्द हो रहा है, अगर आप हेड मसाज एक्सपर्ट हो ना, फिर आपको दूसरे से हेड मसाज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि आप रीडिंग करो, तो उसने वो उसके अंदर स्पिरिट, उससे कम्युनिकेशन चल रहा है उनका पूरा। और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या इसका सीन है। अच्छा, इसमें ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक रीडिंग होती है कि आप पढ़ रहे हो, एक हीलिंग होती है कि आप उस प्रॉब्लम। स्टूडेंट ने ना सिर्फ रीडिंग तक का कोर्स किया था मुझसे, उसने हीलिंग वाला कोर्स नहीं किया हुआ था अभी। तो मैंने उसको फिर भी गाइड करा कि ऐसे ही। बोला कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ना रेशम मैम के घर में अच्छा करने के लिए आई हूँ, बट मेरे को ना गुमराह कर दिया गया था, मुझे मत को ब्लेस करेगी। वो टॉय उसका पोपट बना रही है। हाँ, और भेजी भी क्या पूरा पता, वो तो उसने मेरे को पूरा बताया कि मेल है। तो इंडिया में तो ये बहुत होता है यार, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करती हूँ ऑनेस्टली मैं बताऊँ। ये पूरा ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन कर, ठीक है। एंड मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो, अगर मैं किसी की प्रॉब्लम ले रही हूँ ना, तो समहाउ मैं भी उनके कर्मा में इंटरफेयर कर रही हूँ, तो मैं भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, उसके आगे की जर्नी उनकी ही। तो उसने बोला कि नहीं मैम, मैंने सोचा कि फिर मैंने किसी और से सजेशन लिया, जिसको बोलते हैं ना क्रॉस चेक, एक सर हैं, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने उनके पास तब, अब मेरे पास तब मशीन नहीं थी, तो सर ने मशीन दो, बिल्कुल उन्होंने ऐसे बोला मैम इसको तो आप जला दो, इसके अंदर तो इतनी बुरी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जला दूंगी तो कहीं और उड़ के कहीं, कैसे करके हिम्मत करी यार, मैं नहीं बता सकती। और मैंने वो जो एक्सपीरियंस उस दिन करा, उस दिन पता नहीं क्या आंख बंद करके, मेरे को इतना रियल एक्सपीरियंस आती है। बट देन आई रिमूव दैट स्पिरिट
और उसको भगवान जी को मतलब सेंड टू एंड बहुत सारी चीज़ों की हेल्प। मेरे को वो जो स्पिरिट थी वो तो किसी ने जिसने भेजी थी उनकी बॉडी मेरे को दिखी, लेकिन वो स्पिरिट मेरे को, कईयों में आपको स्पिरिट दिख जाती है, कईयों में नहीं दिखेगी आपको स्पिरिट। हर एक्सपीरियंस डिफरेंट, अलग अलग तरीके के जैसे इंसान हैं, अलग अलग तरीके। मेरे को ना बहुत ज़्यादा फाइन, अच्छा मेरी वेबसाइट पे ना सबसे ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग चलती हैं। वैसे तो मैं टैरो भी करती हूँ, लेकिन होता ना कि हर किसी का एक, तो उसने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बुक करी अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, ठीक है। तो उसने, मैंने बोला कुछ मत बताओ, कह रही नहीं मैं तो इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतना ये है, इतना वो है। उसको बोलो एक बच्चा 13 साल का, पार्टीशन, चंपू बिल्कुल एकदम जैसे तेल लगा के होते हैं ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, दीदी को भी कुछ दीदा कर कर ऐसे कुछ बोल रहा था, कुछ डिफरेंट एग्जैक्टली नहीं ध्यान, और उसने बोला दीदा, और ओके। तो पहले तो समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। फिर मैंने बोला कि, मैंने कहा सी आई एम सॉरी बट अभी आप रुक जाओ, आपका रिकॉर्ड ओपन हुआ है, मेरे को जो दिख रहा है एक बारी मेरे को, 13 साल का, और उसने सुसाइड कर ली थी, और उसको बड़ा नंबरों की टेंशन रहती थी, नंबर्स की, कि मेरे स्कूल में, तो बस मौका ढूंढ रहा था कि एक साइकिक एनर्जी से उसको कनेक्ट हो। और वो पता है ये लोग बेचारे ना एक ज़रिया ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं कि इनको कोई एक मीडियम मिले और ये अपनी बात को कहें। अच्छी नहीं है, मतलब मौत के बाद अगर ये भटक रहे हैं तो। और सुसाइड वाला जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसने, वो बच्चा मतलब बहुत बुरी तरीके से रोने लगा कि मैं भी रोने लगी उस एनर्जी के अंदर। और ऐसा होता है बट हमेशा नहीं होता कि, और कनेक्ट हो गई, क्योंकि कई बार ना हमारे कई सेम कॉमन पेन होते हैं। जैसे मैं स्टडीज़ में बचपन में अच्छी नहीं थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील होती थी वो चीज़ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। एक इमोशनली लेवल पे ज़्यादा और चीज़ वो ट्रिगर हो जाती है। तो इस बच्चे ने बोला, अपनी दीदी से बात करी, फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया। अच्छा मैं एक सेशन में 2 लोगों को मम्मी से बात करनी है, तो उसकी मम्मी आई, उसने फिर सॉरी मांगा, और फिर जैसे ही इनका स्पिरिट गया, मैं तो ऑलरेडी इतना हैवी फील हो गई थी, फिर उसके पापा आ गए। इस पापा, मैं इतनी जल्दी चला गया, एंड बहुत ही इमोशनल फैमिली। प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो जो बच्चा था उसके अंदर आग भी लग गई थी, कोई रीज़न ही नहीं पता चला आज तक आग का रीज़न क्या है, ठीक है। बहुत, तो उनके कुछ ना अनफॉर्चुनेट से इवेंट्स होते रहते हैं उनके उसके अंदर। कर बताओ कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो मैंने उन मैम के रिकॉर्ड्स, जो उन लेडी थी उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो मुझे ना टर्बन पहने हुए दिखे, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई, अब वो तो फिर मैं ऐसे एक बार ही को माइंड सोचता है कि इनकी फैमिली में ये तो दूसरे रिलीजन के हैं। तो मैंने कहा कि पर पता नहीं, मेरे को एक दिख रहे हैं प्रोमिनेंट। अच्छा जैसे ही मैंने उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, तो उन्होंने किसी का नाम लिया, तो वो बिल्कुल एकदम एनर्जी एक पिक हो गई। तो वो उनके पार्टनर थे, उनके हस्बैंड के पहले, और वो अनहैप्पी थे, तो उनकी वाइफ को इस तरीके की एनर्जी। उसकी पिक्चर जब भेजती है ना हीलिंग के लिए, अच्छा पिक्चर देख के भी ना, जैसे आपको, अब आप किसी की पिक्चर देखो तो ऐसे जनरली देख के लगे ना इंसान खुश है या दुखी है, थोड़ा तो हमें फील होता ही है ना। जैसे नॉर्मल आईज ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता था कुछ है, कोई दिक्कत है चल रही है। तो मैंने उसकी हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद मेरे को लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक जिन दिखा, लाइक, और वो जिन कैसे, ऐसे नहीं जैसे अपन अलादीन वगैरह में दिखाते हैं, बहुत ही जिसके दांत बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी के गुटके खा खा के दांत नहीं जैसे जिसके ख़राब हो जाते हैं। स्मेल इतनी गंदी आ रही थी उस एनर्जी के अंदर से, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई कीचड़ से कोई चीज़ निकली है, लेकिन जो टेल थी, मतलब हाँ ऐसे देख के लग रहा था। और जैसे हम देखते हैं ना कि एक चिराग होता है और ये होता है, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई चिराग से निकल रहा है या वो एक वो हमारा। तो इससे ना एक चीज़ पता चलती है कि माइंड हमारी जो चीज़ें फिक्शनल देखता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही बनाई है। तो ये भी पता चल जाता है कि हम अपने माइंड से बना रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअली कई बार हीलर्स बना भी लेते हैं। जो रियल चीज़ होगी फ़र्क दिख जाएगा। तो स्पिरिट को रिलीज़ कर दिया उसको, पर वो एक बारी में नहीं, सेशंस करने पड़े। फिर मैं बाई चांस, मतलब बोलते हैं ना, होती है ना वो लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग होती है, तो मैं उस टाइम पे दलाई लामा मोनेस्ट्री गई हुई थी मैक्लोडगंज के अंदर, एंड मैंने उनकी मोनेस्ट्री के अंदर बैठकर उनकी बेटी की हीलिंग करी है। और उसके बाद जब चेक कराया, ऑरा स्कैनर एक मशीन होती है, उससे चेक हो जाता है स्पिरिट है कि नहीं है, तो उसमें फिर वो चला। देखो ये मैंने तो खुद एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने दवाई खाई, आपको कैसे पता चलेगा तब जाएगा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर भी चेक कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई ब्लड इशू है तो आपको तो हेल्थ वाइज बेटर हो ही रहा है, लेकिन डॉक्टर भी साथ में चेक कर सकते हैं कि रिपोर्ट कैसी आई है। तो एक तरीके, तो एक ना एक मशीन होती है, तांबे की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, डिफरेंट टाइप की आती है, जो मेरी मम्मी के पास है, मेरी मम्मी करती हैं ये चीज़, ठीक है। तो वो तांबे की अलग सैंपल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे सैंपल,
प्रॉब्लम के, जैसे कि डिफरेंट जो भी लाइफ में डिफरेंट किसी की फाइनेंशियल हो गए, चक्रा हो गए, काल सर्प दोष हो गया, मैरिज इशू, सैंपल लगते जाते हैं। अच्छा, कॉमन ज़्यादातर जो सैंपल्स वो यूज़ होते हैं वो यही होता है, पीवाई एनर्जी, ब्लैक मैजिक एनर्जी, ऊपरी एनर्जी। लोग ज़्यादातर चेक हो गया कितने परसेंटेज इस पर कैसी एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने उसकी करी हीलिंग और उसको बोला साथ में आप भी हनुमान चालीसा। कैथोलिक क्लाइंट है तो उसको दूसरी तरीके की प्रेयर्स दे दी, कोई मुस्लिम क्लाइंट है तो उसको दूसरे तरीके की प्रेयर्स दे दी। अब सबकी आ गई, पता था, बट धीरे धीरे करके इतने स्टूडेंट्स टच के अंदर आए। और पता है असर भी वो चीज़ करती है, अगर आप अपने रिलीजन के अंदर बिलीव करते हो ना। अभी जैसे कोई मुस्लिम है, मैं उसको बोलूँ हिंदू वाली प्रेयर करो, वो उसको उतने मन से नहीं करो। आप भी साथ में प्रेयर करो, मैं भी साथ में हीलिंग करती हूँ, एंड हीलिंग्स के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आया। उसके बाद फिर से हम चेक करते हैं और उसके अंदर पता, अगर आप उसको अनटच रखोगे उस चीज़ को तो वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं श्योर हूँ मैं, ठीक है। क्यों हूँ वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, फीडबैक्स और लोग भी दे रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल सही बता रहे हो, वो इंसान कैसा दिख रहा है वो भी पता चल रहा है उसकी। किसी के एक अंकल ना पैरालाइज रहते थे, ठीक है। एक जस्ट ना अंकल, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, और जब वो आए उसके अंदर तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, ठीक है। और मेरे को नहीं पता उनका कौन सा हैंड पैरालाइज था, वो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन वो उन्होंने ऐसे 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 उठाकर अपने हैंड को, और मैंने जब बोलते हैं ना बंदा मंत्रमुग्ध हो जाता है एकदम कि ये इसको कैसे पता। या किसी की दादी हैं, ठीक है, वो इस तरीके से दोनों साइड नथ पहनती थी, मतलब तो एक तो है इस पे ट्रस्ट कैसे मेरे को खुद बना, क्योंकि एक तो वर्ड ऑफ माउथ मेरे क्लाइंट का ही, वो कह रहे हैं आप सही बात, कनेक्टेड फील हुआ। मेरी एक पास्ट लाइफ के अंदर ना मैं फसलें देख के बताती थी कि उगेगी कि नहीं उगेगी, ये चीज़ उग रहेगा। अपने पास तो है ना मोबाइल के अंदर सब कुछ, हम भी देखते हैं कि वेदर कैसा होगा, पर तब के टाइम पे लोग भी मतलब कई लोगों के पास ऐसे भी पुजारी होते ही हैं, तो उनके कुछ उनके होंगे ना उनकी, कि उनको ये वाला जो पुजारी हैं उनको, मतलब लोग कितना लकी मानते हैं खुद को कि उनको से। तो इसी तरीके से ना मेरा भी ये एनर्जी के अंदर मैं कैसे हूँ, कैसे आई, तो मेरे को बड़ा, जैसे कई लोग इसको बोलते हैं सोल पर्पस, तो मेरे को तो ऐसा लगता था यार मेरे सोल का ना पर्पस है कुत्तों को बचाना, कुत्तों को हील करना, जेन्युइन बता रही हूँ। सेव करा है, रेस्क्यू करा है, अब ये मेरे मन का भाव था कि मेरा ये पर्पस है लाइफ का, ठीक है। बट ऐसा नहीं आया, पर्पस है जो ग्रीविंग सोल्स हैं स्पेशली। अब इतनी बार तो मैंने वर्ड सोसाइटी मेंशन कर दिया, आप देखना इसके अंदर क्यों, क्योंकि पता नहीं उसी तरीके के मेरे को ज़्यादा आते हैं। ये जाना कि यार क्यों, वाई एम आई डूइंग इट, मैंने पूछा अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, तो बहुत लाइफ टाइम ऐसे ऐसे मतलब ना एक ऐसा होता है ना विजन, साइकिल चलती चली जाती हैं, या फिर जो लोग माल वाल फूकते हैं वो कैसा फील करते हैं, तो एक उसी तरीके के मैं अपने सोल लेवल पे मैं ये चीज़ कर रही हूँ। लेकिन जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेरे को इस लाइफ टाइम में तो मेरी ग्रैंडफादर कोई रीज़न से ही जानते हैं। जैसे मेरी तरीके से कोई हो गया, आपकी तरीके से कोई क्रियोसिटी वाला बंदे बहुत कम आते हैं। मतलब मेनली लोगों का होगा कि हमारा 2 डिवोर्स हो चुके हैं, 1 डिवोर्स हो चुका है, बॉयफ्रेंड बार बार छोड़कर चला जाता है, ये पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, फाइनेंशियल की दिक्कत रहती है, बेबी नहीं होता, कोई भी डिफरेंट रीज़न। तो उनको जानते बोलते हैं ना कि जब साइंस भी एक तरीके से नहीं जवाब दे पाती आपको किसी चीज़ का, उस टाइम पे जिसको जब डॉक्टर भी बोलते हैं ना दवा नहीं अब दुआ की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे लोगों ने गलत काम किया हो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता ज़रूरी। ये भी हो सकता है इसके अंदर होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि उन्होंने किसी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कई बार ये हो सकता है कि कोई उनसे बदला ले रहा है। क्लाइंट के साथ हुआ था कि उसका करियर अच्छा चल रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम से करियर उसका बहुत बुरा हो गया, तो वो एक लड़के से मिली, ठीक है। वो लड़का भी इसी फील्ड के अंदर था, और वो लड़का, उसका मैं प्रोफेशन नहीं बताऊंगी पर्टिकुलरली क्या था, लेकिन इसी फील्ड, वो दोनों ना मटके टाइप बेचते थे, और ये लड़की के मटके जाते को ना बड़ा गुस्सा आता था कि ये कैसे, इसके क्यों, पर वो जब बनाती थी ना बड़े स्पिरिचुअली भजन कर कर प्यार से बनाती थी, और ये बड़ी नेगेटिव एनर्जी से बनाता था। तो इसने क्या करा, उसके सारे वो फोड़ दिए, और वो उसका नाम, जैसे बड़े उसका फेमस नाम अपने ऊपर ले लिया कि मैं इसका समवॉट हूँ, पर उसकी चैन, उस आत्मा को चैन नहीं पड़ी, उस दुष्ट आत्मा को। वो इस लाइफ टाइम में भी उसकी कई बार तो सोल सफ़र भी करता रहता है ऐसा। लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है, और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं हूँ इसीलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला आप इसको सिखाओ, नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट एग्जैक्टली। और इस टाइम पे अगर किसी ने दरवाज़ा खोल के मुझे हिला दिया,
काम खत्म। जहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी लॉक हो सकती है। ये सब ये अब देखो, पहले ऐसा होता था कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाती है, अब लर्निंग्स के लिए जाती है। ठीक है, कि हम सब डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, कोई फोटोग्राफी का, कोई मेकअप का। अब इस लाइफ टाइम में आप किसी से टैरो सीखोगे या कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना आप ऐसी एनर्जी से सीखोगे जो अर्थ पे अंदर सीख कर आ सकते हो, चीज़ें पता कर आ सकते हो जो बहुत ही मिस्टीरियस हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं है। और जैसे कई लोग ट्रिक्स करते हैं ना कि दूसरे है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है कहीं पर, किसी भी स्टेट में, या आपको पता लगाने हैं किसी के इंटेंशंस के, ये सबसे मेरे को वैसे सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं जो मैं करती हूँ, बट ये मैंने कहा आपको पता है एस्ट्रल ट्रैवल गायत्री मंत्र से भी किया जा सकता है। मतलब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं मरकबा करने के, लेकिन गायत्री रहूँ तो क्या रहेगा, नहीं रहूँगी तो क्या रहेगा। तो मेरे को वो एनर्जी ना ऐसे मेरा हाथ पकड़ के, लिटरली एनर्जी ने मेरा हाथ पकड़ा होगा ना, मतलब मेरी रिंग भी ऐसे दब रही थी ना, तो मुझे वो फील हो रहा था, मतलब वो चीज़ इतनी रियल थी। लेके गई वो एनर्जी, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको फेस दिख गया, उसकी बॉडी दिख गई या वो, एंड उसने मुझे दिखाया कि तेरी ये दुर्गति होगी अगर तू इस सिचुएशन का कुछ था मेरा। बट तो फिर मैंने वो डिसीजन नहीं आगे कंटिन्यू करा अपनी लाइफ के अंदर, कि क्योंकि जब वो एक चीज़ दिख गई तो मैंने उस चीज़ को नहीं करा। और मेरी लाइफ में तो मैंने कहा मैं कैसे मैनेज करूँगी, मतलब मेरा बेबी इतना थी बट जॉब भी कर रही थी, तो कोविड के टाइम पे जॉइन बैक करना था हमें, पीपीई किट पहन कर जाना था, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ लॉर्ड विष्णु, कृष्ण भगवान, बुद्धा, ये सब एक ही अवतार हैं। तो मैंने इनको बोला आप देख लो, गॉड्स ग्रेस, पता नहीं कैसी भगवान की कृपा हो गई, फाइनेंशियली इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई कि समझ ही नहीं आता था कैसे हो गई यार। मैं इतना बावली हो गई, जिसको बोलते हैं ना, लाइक लिटरली, कि ये कैसे हो गया यार, मेरी मतलब लॉटरी लग गई है, क्या हो गया। अपनी दुर्गति कराने से अच्छा है हम तेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, बट तू इस सिचुएशन से निकल जा। और फिर तो फाइनेंस के बिना के चक्कर में कॉलेज में तो सभी एक ही जैसे होते हैं मेरे ख्याल से। हम ये कर देखेंगे, स्पिरिट बुला के देखेंगे। तो मैं आपको ना दोनों में एक डिफरेंस भी बता रही हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इसको बताना पड़ रहा है। तो मेरी एक स्कूल में एक फ्रेंड थी, वो दीदी, उसकी जो लड़की थी रूममेट, जब उन्होंने वापस ज्वाइन करा तो शी वॉज नो मोर, उसकी दीदी ने। तो इन सब लोगों ने बोला हम इसके कर बुलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया। अच्छा, कुछ लोग प्लान चिट से बुलाते हैं, चिट से कर। अब ये गलत, मैं अब देखो, किसी भी चीज़ का गलत या सही डिसाइड करने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप किसी स्पिरिट को परेशान करने के लिए बुला रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी मेथड से बुला रहे हो, वो गलत है। तो उन्होंने इस तरीके से जो है स्पिरिट, बिल्कुल, पर वो डिपेंड करता है कि उस जगह स्पिरिट है कि नहीं, आपने कैसे बुलाया है, कैंडल लाइट करी है कि नहीं। क्योंकि स्पिरिट्स तो ना देखो, अब मतलब समझ लो ना, अकेला कोई बोर इंसान बैठा है, ठीक है, तो उसको तो लगेगा अरे मेरे को तो टेंशन मिल रही है, वो क्यों नहीं आएगा। स्पिरिट आएगा या आएगी, गड़बड़ कर दी एंड वो स्पिरिट जाने का नाम ना ले, बहुत इशू हो गए। और जो सेम टेंडेंसीज उस लड़की को थी जिसकी डेथ हुई थी, वो इसकी सिस्टर के अंदर आ गई। तो ये चीज़ बहुत ही, जैसे यूट्यूब वगैरह से देख के ट्यूटोरियल वगैरह, प्लीज़ इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट मत करना, ये बहुत आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इस चीज़ को लेके। तो ऐसी बिल्कुल भी मत करो, स्पिरिट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। और जो ऑटो राइटिंग होता है वो बहुत ही सेफ तरीका है, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, एक एंजल होता है, एक फरिश्ता होता है, और इसका वर्णन डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी है, ठीक है। तो जब आपने वो प्रेयर करी, अब ये सेफ तरीका इसलिए है क्योंकि स्पिरिट मेरे साथ बैठ के ऐसे गप्पे लड़ा के मेरे को नहीं बोल रहा अच्छा अब ये लिख, अब उसका एंजल मुझे बता रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं सबसे पहले, पता है, जैसे एक अंकल का किया था, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि वो रॉन्ग नंबर लगना चाहिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा स्पिरिट अवेलेबल हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने पूछा अंकल आपको कौन सा फ्रूट पसंद था, तो अंकल एक्टिव थी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी शोड, ज़्यादा घर में इसीलिए लाते हैं, ऐसा नहीं है कि पेन हवा में चल रहा है, ठीक है। मेरा हैंड ऐसे भी बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों से भी ज़्यादा बुरी है और वो और ज़्यादा बुरी हो जाती है जब मैं उसको लिखती हूँ, लेकिन कई बार नक्शे बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो अब तक की चीज़ हुई है मेरे साथ ऑटो राइटिंग में, वो ये हुई है जिस टाइम पे ये हुआ होगा, मिस कैरेज या अबॉर्शन हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि मैं तो साइकिल वैसे चार्ज करा जाता है उस कॉपी को लेकर, तो वो जो पेन लिया मैंने, ठीक है, तो अब वो पढ़ा रही है, टीचर मेरी पढ़ा रही है उस चीज़ को देखो ना, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही आउट है बंदी, है क्या कर रही है। और ऐसे ऐसे कर मैंने पूरा पेज स्क्रिबल कर दिया। आसपास वाले भी ऐसे, मैंने अपनी टीचर को बोला, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी बट आई नीड टू टेक अ पॉज एंड आई हैव टू शो यू दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। तब तक हम जैसे वृंदावन पहुंचे नहीं हो, लेकिन उस एनर्जी के अंदर तो आ गए हो आप। तो मैंने उसको दिखाया, तो उसमें से एक लड़की बोल पड़ी दिस इज़ एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड, और उसमें से दूसरी लड़की ने चार्ट से पहले चीज़ ड्रॉ हुई थी ना, वो एक बेबी का वूम जैसा ड्रॉ हुआ था। और पता है वो लिख क्यों नहीं पा रहा था स्पिरिट,
क्योंकि उसको लिखना जानता ही नहीं था। बेबी का स्पिरिट था, वो ये बोल रहा था कि मम्मा आपने मेरे साथ बहुत गलत करा है, उसको हमने डिकोड करा और मेरे को मुक्त कर दो। और फिर हमने उस स्पिरिट को, मतलब उसने मेरे को बताया कि इसको रिलीज़ करने का क्या तरीका है। मैंने उस पेज को ना फोल्ड करा और फिर मैंने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी उस बच्चे को, उस बेबी को, क्योंकि उसको ये फील हो रहा था कि मेरी मम्मा ने, मेरी बड़ी बहन को प्यार मिल रहा है उसी घर में। उस बच्चे को बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो तो नाम से टैरो ट्री ऑफ लाइफ एकेडमी के नाम से मेरा रजिस्टर्ड एक तरीके से ऑनलाइन ही है सब कुछ ही। तो उसके अंदर मैं 35+ मोडालिटीज़ सिखाती हूँ एंड अब तक कम से कम 25,000 एंड जो फॉरवर्ड वाले कोर्सेज प्री रिकॉर्डेड वाले बने हुए हैं उसका तो काउंट नहीं है ऐसे सच, वो भी बहुत लोग हैं पर वो प्री रिकॉर्डेड वाले हैं। जिस सेशंस के बारे में आज हमने बात करी तो ये 5,000 रुपीज़ हाफ एन आवर का सेशन अराउंड होता है, जैसे 5,200 या आपका पूरा दिन ना फिर ऐसा हो जाता है जैसे आप में से अगर कोई ड्रिंक करता होगा तो अगले दिन कैसे पास आउट कीजिए, रिसर्च कीजिए। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस फील्ड के अंदर चीटर या ढोंगी होगा, जेन्युइन भी लोग होते हैं इस फील्ड के अंदर।